किसी दूसरी गैलेक्सी से आने वाला ये ऑब्जेक्ट जो इंसानियत ने पहली बार देखा था, क्या ये कोई एलियन शिप था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट शमुएल ब्याली और एवी ल्यूअर का ये कहना है कि ये एक फुली ऑपरेशनल एलियन शिप था। उन्होंने इस बारे में एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है और इसने 2017 में पूरी न्यूज़ में तहलका मचा दिया था। An object from interstellar space has been observed in our solar system. Although the asteroid's travelling at the breakneck speed of 95,000 kilometers per hour, it's believed to have taken millions of years to reach us. अगर ये एलियन शिप ही है तो हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने के बाद इसकी अगली मंजिल क्या है, जानेंगे हम आज की अपनी इस ब्रांड न्यू डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। बात है 19 अक्टूबर 2017 की। हवाई के खूबसूरत आइलैंड्स के अंदर हेले किले लैब के अंदर साइंटिस्ट अपनी नॉर्मल ड्यूटी कर रहे थे। ये लैब खास तौर पर उन एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स को देखने के लिए बनाई गई है जो ज़मीन के करीब हों या फिर करीब आने वाले हों। अचानक इन साइंटिस्ट को अपनी स्क्रीन पर रोशनी का एक छोटा सा नुक्ता इंतहाई तेज रफ्तार से आगे की तरफ सफ़र करता हुआ नजर आता है। ये ऑब्जेक्ट उन्होंने आज से पहले कभी डिटेक्ट नहीं किया था। थोड़ी देर तक इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि ये 40 मीटर चौड़ा और 400 मीटर लंबा एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट आखिर है क्या? यहाँ पर साइंटिस्ट के पास दो ऑप्शन थे, या तो ये ऑब्जेक्ट कोई कॉमेट था या फिर ये कोई एस्टेरॉइड था। लेकिन जो कॉमेट होता है उसके पीछे एक टेल होती है और एस्टेरॉइड हमेशा सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। लेकिन ना तो इस ऑब्जेक्ट की टेल थी और ना ही ये सूरज के गिर्द चक्कर लगाता था। जब हमने इस ऑब्जेक्ट की ट्रैजेक्टरी, इसके पाथ को यानी कि इसके रास्ते को स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये सूरज महाराज की ग्रेविटी का कैदी ही नहीं है, बल्कि ये तो अपने अलग रास्ते पर चलता है। तो फिर ये था क्या? ना ये एस्टेरॉइड है ना ये कॉमेट है, ये है क्या? ये तो तय था कि ये जो भी हो ये हमारे सोलर सिस्टम का बासी नहीं है। ये दूर किसी इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम में आया है या फिर भेजा गया है। इसका नाम 1T 2017 U रखा गया, जिसको नॉर्मली आप ओumuamua के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम हवाईयन ज़बान में ओumuamua इसलिए रखा गया कि इसका मतलब होता है बहुत दूर से आने वाला मैसेंजर, और चूँकि ये बहुत दूर से आया था इसलिए हवाईयन ज़बान में इसे ओumuamua कहा गया। इसका ज़मीन से कम फासला 2 करोड़ 39 लाख यानी 2 करोड़ 39 लाख किलोमीटर था। ओumuamua की शेप बहुत खास और अजीब थी। ये बहुत लंबा सा और सिगार की शेप का दिखता था। और दूसरी बात ये कि इसका कलर रेड था, जो कि शायद ये शो करता था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होगा। नॉर्मली कोई भी चीज़ जब हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होती है तो सूरज की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है और इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हर चीज़ की रफ्तार कुछ हद तक स्लो हो जाती है। लेकिन इसका निज़ाम तो कुछ उल्टा ही चल रहा था। सूरज की ग्रेविटी इस पे कुछ असरअंदाज तो हो रही थी, लेकिन इसकी रफ्तार स्लो नहीं हो रही थी, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर इसकी रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। जब ये हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ तो इसकी रफ्तार 87.7 किलोमीटर पर सेकंड थी, लेकिन 3 दिन मुसलसल ऑब्जर्व करने के बाद इसकी रफ्तार बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। इस बात ने साइंटिस्ट की टेंशन को बहुत बढ़ा दिया और इससे फिर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी पैदा हुई। जिस बात का डर था वही हुआ। एक तरफ साइंटिस्ट इसकी बढ़ती हुई रफ्तार को समझ नहीं पा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और दूसरी तरफ न्यूज़ में इंटरनेट पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की भरमार हो गई। It was the first object we've confirmed to have come from outside our solar system. And it was given the name Oumuamua,
क्या ये कोई एलियन शिप है? क्या इसमें कुछ एलियंस मौजूद हैं जो इंसानों को देखने के लिए आए हैं? क्या ये इल्यूमिनाटी की कोई नई चीज़ है? इस तरह की हज़ारों कॉन्स्पिरेसीज पूरे इंटरनेट पे फैलना शुरू हो गई। लेकिन हकीकत क्या थी? इन कॉन्स्पिरेसीज को हवा दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने, शमील ब्याली और एवी लोब ने अपना एक रिसर्च पेपर छापा और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये एक एलियन प्रोब ही है, यानी कि इसके अंदर एलियंस हैं, या फिर ये कि इसको एलियंस ने इंसानों की निगरानी के लिए भेजा है। उन्होंने इसको लाइट सेल का नाम दिया, जिसका मतलब ये है कि ये फोटॉन्स से एनर्जी हासिल करता है। बेसिकली ये रिसर्च पेपर आपकी स्क्रीन पर अभी आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें इन दोनों साइंटिस्ट ने, दोनों फिजिसिस्ट ने ये समझाने की कोशिश की कि इसकी रफ्तार क्यों बढ़ रही थी, और उन्होंने ये कहा कि ये एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत है। वो फोटॉन्स को रिसीव करते हैं और उससे एनर्जी जनरेट करते हैं, जिससे इसकी रफ्तार बढ़ जाती है। तो फिर जब ये प्रोब सूरज के करीब आया तो इसने सूरज की रोशनी में मौजूद फोटोन से एनर्जी हासिल की और इंतहाई रफ्तार से मूव करता हुआ और अपनी रफ्तार को बढ़ाता हुआ आगे की तरफ चला गया। इन दोनों साइंटिस्ट के मुताबिक तो कंफर्म था, और इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में ये साबित भी किया कि ये एक एलियन प्रोब ही था। लेकिन एक मिनट, साइंस ऐसे काम नहीं करती। साइंस तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और नेचर के ऊपर काम करती है। क्या वो नेचर और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला? जी, हैरत अंगेज तौर पर मिला। जहां कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे क्लेम को प्रॉपर स्केप्टिसिज्म का निशाना बनाया, इसके ऊपर कई क्वेश्चंस उभारे, वहाँ कुछ साइंटिस्ट ने इस आर्गुमेंट को समझने की कोशिश की और ये देखना चाहा कि ये जो 2 साइंटिस्ट कह रहे हैं क्या ये सच भी है या नहीं। तो 2020 में येल यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट डैरल सेलिगमैन और प्रोफेसर ग्रेगरी लाफ्लिन ने हाइड्रोजन आइस हाइपोथेसिस दिया। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक ओumuamua बेसिकली हाइड्रोजन के बर्फ से बना हुआ था। उसके अंदर मोलेक्युलर हाइड्रोजन फ्रीज शक्ल में था, फ्रीज हुआ था। जब ये फ्रीज हाइड्रोजन सूरज के करीब गुजरा तो हीट की वजह से इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने लग गई। जब भी कोई कंपाउंड सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो, इसको सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन आइस की सब्लिमेशन होना शुरू हो गई। इस हाइड्रोजन आइस की सब्लिमेशन की वजह से यहाँ पर एनर्जी पैदा हुई और इस एनर्जी ने फिर थ्रस्ट दी हमारे ओumuamua को और वो तेज़ रफ्तार से ट्रैवल करने लग गया। तो बेसिकली यहाँ कोई एलियंस नहीं थे। ओumuamua की रफ्तार बढ़ने के पीछे की असल रीज़न वो थी हाइड्रोजन आइस का सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरना। जब वो सब्लाइम हुई, उससे जो एनर्जी निकली, उससे हमारे ओumuamua की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई। तो वो गुत्थी जो सुलझ नहीं रही थी वो भी सुलझ गई और ये भी पता लगा कि ये कोई एलियन प्रोब नहीं। लेकिन क्या ये एलियन प्रोब नहीं तो क्या ये खास भी नहीं? ऐसा नहीं है। ओumuamua आज भी हमारे लिए उतना ही खास है क्योंकि ये पहला इंटरगैलेक्टिक ऑब्जेक्ट था, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं था, किसी और गैलेक्सी या इंटरस्टेलर स्पेस से घूमता फिरता हमारी स्पेस में दाखिल हुआ था और अब ये अपने रास्ते पे तने तनहा अकेला गामजन है। आज ये हमारे सोलर सिस्टम से पार पेगासस कॉन्स्टेलेशन के अंदर अपने रास्ते पर चलता जा रहा है। हो सकता है कि इस तरह के हज़ारों ऑब्जेक्ट्स हमारे इस सोलर सिस्टम में आए हों, लेकिन ये पहली बार ही था कि हमने इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट दरियाफ्त किया हो या देखा हो। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद यूनिवर्स इंतहाई डीप है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनसे आज भी पर्दा उठना बाकी है। स्पेस इज़ फैसिनेटिंग, राइट? स्पेस के ऊपर ऐसी मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।